नहीं पूछता है कोई तुम बरती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। दांत पीस आंखें तरे कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं महफिल अल्फाज। आइए सुनते हैं रश्मिराथी के द्वितीय सर्ग कर्ण और परशुराम संवाद का भाग 7 और 8। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वहाँ देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वर्ती वीर या दानी हो, नहीं पूछता है कोई तुम वर्ती वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मालोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने हैं, वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आ आसन के नीचे बैठा। वज्र दंष्ट्र का वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उसे धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को नहीं कर्ण पा सकता था। किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यही सोचकर कर्ण की भक्तिपूर्ण बिहल छाती। सोचा उसने अंतः कीट या पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का परपाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह मूर्खता की बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोचने न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोध अग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरे कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू।